सर ये बताएं क्या नया है सीए न्यू कोर्स में, अगर हम फाइनल कोर्स की बात करें तो फाइनल कोर्स में बेसिकली क्या नया किया गया है? तो नया कुछ भी नहीं है, आपके पेपर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई इन द सेंस कि सब्जेक्ट्स तो वही हैं लेकिन कुछ चीजें छोड़ी हैं, कुछ चीजें एलिमिनेट कर दी हैं और थोड़ा सा एग्जाम को असेस करने का तरीके में बदलाव लाया गया है। ठीक है सर, चलिए तो कोई भी इंसान जो है वो फाइनल कोर्स में पहली बात तो रजिस्टर कब कर सकता है? तो फाइनल कोर्स में आने से पहले आपको अपना इंटर कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब जो आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है इसके आपने अगर दोनों ग्रुप पास कर लिए हैं तो आप फाइनल में रजिस्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में ध्यान ये देना है कि जब भी आप फाइनल में रजिस्टर करोगे तो इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन लेना है किसके अंदर? सेल्फ पेज्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सर ये क्या है? इसके ऊपर पीछे भी चर्चा हुई, आपने बताया नहीं, टेंशन ना लें, डिटेल में इसके बारे में सेपरेटली आपको कवर कराया जाएगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक मॉड्यूल है जिसको कि आपको स्टडी करना है और इसके एग्जाम को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। बट इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टडी करने का भी और एग्जामिनेशन का भी हम सेपरेटली इसको समझेंगे। ठीक है, तो फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फाइनल कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन लेना है, अलोंग विद दैट आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का भी रजिस्ट्रेशन लेके चलना है। क्या फीस है सर फाइनल कोर्स की? तो आपने देखा फाउंडेशन की फीस कितनी थी, वहां की फीस थी 9,000 रुपए। उसके बाद जब इंटर में आए तो उसकी फीस कितनी हुई? 18,000 रुपए। तो सर यहां पे होनी चाहिए 27,000 रुपए, नहीं, आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है और डिस्काउंटेड फीस आपकी कितनी है? 22,000 रुपीज, जो आपकी पूरे कोर्स की फाइनल कोर्स की फीस है। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा इंटर में नहीं था वैसा फाइनल में भी नहीं है। यहाँ पे भी आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो एक साथ दोनों कोर्स के लिए कराना है, एक कोर्स में कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ग्रुप में कराने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो 22,000 रुपए की फीस है वो आपकी बोथ ग्रुप की फीस है, एक साथ आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद आप एग्जाम चाहें तो एक एक ग्रुप करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको एक साथ ही कराना पड़ेगा। अलग अलग रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था वो अब यहाँ पे नहीं है। कौन कौन से पेपर हैं जो हमारे फाइनल कोर्स में सर हमसे पूछे जाएंगे? तो अगेन इंटर की तरह सिंपल से 6 आपसे पेपर्स पूछे जाएंगे। 6 पेपर्स हैं, ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, जयराम जी की, बहुत ही सिंपल। ग्रुप 1 जो है उसका पेपर नंबर 1 है क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पेपर नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 2 है आपका एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि अगेन है 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 3 है एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, अगेन 100 मार्क्स का। ये तीनों पेपर सर पहले हुआ करते थे, बिल्कुल पहले हुआ करते थे, कोई नई वाली बातचीत नहीं है। थोड़े बहुत कंटेंट ऊपर नीचे किए गए हैं, वो आप जब सिलेबस के अंदर जाके देखोगे तो पता लगेगा। बट ऊपर तौर पर देखा जाए तो ऐसे सब्जेक्ट पहले भी हुआ करते थे और कोई मेजर नया इंट्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे। ग्रुप 2 की बात करें सर, ग्रुप 2 में पेपर नंबर 4 है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, 100 मार्क्स का। सर पहले था, पहले भी था। पेपर नंबर 5 आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, 100 मार्क्स का। सर पहले था, हाँ जी ये भी पहले था। नेक्स्ट है आपका पेपर नंबर 6 जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन की, 100 मार्क्स का। ये पहले नहीं था, ये चीज एक यहां पे नई इंट्रोड्यूस की गई जिसका पैटर्न भी थोड़ा सा यूनिक है। पैटर्न कैसे यूनिक है? ये मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। मतलब कि यहां पे आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा सर, और क्या होगा? और यहां पे ये होगा कि ये जो आपके शुरू के 5 पेपर थे ना, ये तो आपका क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन है। मतलब क्या कि आपको एग्जाम हॉल में जाना है, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको आंसर लिखना है। पेपर नंबर 6 के अंदर आपको दी जाएगी चुनौती और आपसे कहा जाएगा कि जाओ बच्चा अपने घर से अपनी किताबें लेके आना जब एग्जाम देने आओगे, और किताबें खोल के, किताबों को रेफर करके, किताबों से देख देख के, टीप टीप के आपको आंसर लिखना है और तब यहाँ पे पास होके दिखा रहा है। मतलब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ये केस स्टडी बेस्ड होगा और इसमें आपको किताब प्रोवाइड की जाएगी। आप जो मर्जी अपनी किताब ला सकते हैं, एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं और उसको रेफर करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है सर। नाउ स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा फाइनल कोर्स का? तो जैसे इंटर का मिला था, कोई बड़ी बात नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके ईमेल पे क्या आएगा? लॉगिन क्रेडेंशियल्स। उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से आप कहां पे जाओगे? आप जाओगे सीडीएस पोर्टल पे, और सीडीएस पोर्टल पे जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे अपने एड्रेस वगैरह फिल करोगे और उस पर आप डिलीवरी के ऑप्शन पे जाके उसको डिस्पैच करा लोगे अपने एड्रेस पे। ठीक है। नाउ जब आप फाइनल कोर्स का स्टडी मटेरियल मंगाओगे तो साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो कि सेट ए और सेट बी है, इन दोनों सेट को आपको वहीं से ऑर्डर करना है, वहीं से आपको डिलीवर होगा आपके होम एड्रेस पे। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन वहीं रखा गया है, जहां से आपको फाइनल कोर्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा वहीं से आपको जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का मटेरियल है वो भी आपको वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। इवन सीडीएस पोर्टल इज कॉम्प्रिहेंसिव फॉर ऑल लेवल। कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ भी आपको परचेज करना है, तो वो सारा का सारा आप इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। व्हेन कैन आई अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? फाइनल एग्जामिनेशन में आप कब अपीयर हो सकते हो? दिस इज द मोस्ट
रेलेवेंट क्वेश्चन कि फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, इसके बगैर आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो पहला क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो फाइनल कोर्स के अंदर। बहुत नॉर्मल सी बात है, फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही तो एग्जाम देने की बात आएगी। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 6 महीने का कंप्लीट हो गया हो बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड। मतलब कि अगर एग्जामिनेशन आपका मई में हो रहा है तो 1 मई से पहले 6 महीने आपके व्यतीत हो गए हो किसके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, तो उस केस में आप इस मई वाले एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अपीयर हो सकते हो, एग्जाम लिख सकते हो। तो उसके अंदर 6 मंथ की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो क्या, एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, एडवांस्ड ICITSS बोलते हैं बेसिकली। ये आपको कोर्स पहले भी कराए जाते थे, जिसके अंदर आपको कुछ कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी जाती है और कुछ आपको सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं। अलग अलग स्पीकर्स आपको उसके ऊपर ज्ञान देके जाते हैं। तो आपने ये कोर्स भी कंप्लीट कर लिया हो और इसके साथ साथ क्वालिफाइड ऑल दी 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ऑनलाइन मॉड्यूल्स हम देखेंगे क्या है ये, बट इसको भी आपने क्वालिफाई कर लिया हो। अगर ये चारों लेवल आपका क्लियर हो गया है उसके बाद जाके ही आप फाइनल एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। पहला रजिस्ट्रेशन फाइनल कोर्स में होगा ही होगा, 6 महीने की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली हो, उसके बाद आपने ये जो कोर्स है आपका जिसको IT और सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड है वो आपने कंप्लीट कर लिया हो, और जो भी आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स थे उसके चारों के चारों आपने क्वालिफाई कर लिए हैं। ये चारों चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाओगे इसको करने के बाद।